What a lovely evening we had yesterday. First, I would want to start with a round of applause for all of us and everybody who participated, who watched, and who acknowledged the entire effort of KKWC and International Kho-Kho Federation and the World Cup team. Pranshiji, I would like you to start with a couple of words. I hope you are now a little relaxed, though ज़िंदगी तो अब शुरू हुई है. पहले तो आप सबका बहुत बहुत आभार. खो-खो की ख्याति में भारत के मीडिया का बहुत बड़ा हाथ है. हम लोगों को आपने अपने पृष्ठों पे दिखाया, अपने चैनलों पे दिखाया, सोशल मीडिया पे आपने खो-खो के बारे में जब दिखाया तो हिंदुस्तान के कोने कोने में खो-खो फैला. तो इसलिए मैं आप सबका सर्वप्रथम आभार व्यक्त करना चाहता हूँ. यहाँ की मीडिया के लिए जितने खो-खो परिवार के सदस्य आए हैं उनसे मैं कहूँगा हिप 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 जी. बहुत खुशी के साथ मैं ये अभिव्यक्ति कर रहा हूँ कि कल का जो प्रथम विश्व कप खो-खो का था उसका जो समापन हुआ है उसमें सोने पे सुहागा हुआ. हमारी महिला टीम ने और हमारे पुरुषों ने दोनों ने वर्ल्ड कप जीत के भारत के ताज पर चार चांद लगाए. गर्व से सिर ऊंचा हो गया है. और ये सारी मेहनत जो है वो सफल हुई है. तो सर्वप्रथम तो मैं भारत के महिला टीम को और पुरुषों की टीम को बधाई दूंगा इस शानदार जीत के. और ये मैं भारत की तरफ से दे रहा हूँ क्योंकि कल जीतने के बाद राष्ट्रपति साहिबा ने, प्रधानमंत्री जी ने, गृह मंत्री जी ने, रक्षा मंत्री जी ने, स्पोर्ट्स मिनिस्टर ने, किरण रिजिजू जी ने, वाइस प्रेसिडेंट जी ने, मतलब आप तमाम वो शख्सियत जिनका की भारत की सार्वजनिक जीवन में अहमता है, उन सब ने खेल के जीत पे भारत की दोनों टीमों को बधाई दी है. तो हम लोग उनके बहुत शुक्रगुजार हैं, बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूँ. चारों तरफ एक खुशी का माहौल है, सबके चेहरे पे एक मुस्कुराहट आई है क्योंकि अपनी माटी का खेल, एक ऐसा खेल जो हमने सबने खेला था, वो आज विश्व के सेंटर स्टेज पे आ गया है. और ये हिंदुस्तान की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, भारत की. टीम भारत ने इसके लिए बड़ी मेहनत करी और इसके लिए वो भी हकदार हैं बधाई के. कई घोषणाएं हैं, कई चीजें हैं, पहले सारी चीजें हो जाए फिर मैं वो चीजें बाद में बता. त्यागी जी, you must be relieved. It's a long journey for you. Please share a couple of words with the entire media. Thank you, sir. धन्यवाद. तो जब प्रधान जी ने आप सभी का कर दिया तो मैं तो खाली यही कहना चाहूँगा कि वाकई आप लोगों का जो भूमिका रही है एक भारतीय खेल के लिए, एक जो हमारी आत्मा है हमारे देश की, हमारा कल्चर है, हमारा स्पोर्ट्स है, उसको बढ़ाने में जो आपकी भूमिका रही है वाकई वो बहुत ही सराहनीय है. इसलिए हम पूरा खो-खो परिवार आप लोगों का तहे दिल से आभारी रहेगा. इसके साथ साथ मैं ये कहना चाहूँगा कि जो कल आप लोगों ने ये खो-खो का स्पोर्ट्स का महाकुंभ देखा, ये उस समय चल रहा था जब हमारा समाज का, हमारे देश का महाकुंभ चल रहा था. तो इन दोनों का जो समन्वय था, जो मिलाप था, मुझे लग रहा था कि उस समय पूरा भारत उस चीज़ को इस तरीके से देख रहा था, इस तरीके से देख रहा था कि भाई ये हमारी देश की एक माटी का जो खेल है वो इतने बड़े महाकुंभ पूरे विश्व के अंदर इसको खेला जा रहा है. और आपने देखा होगा कि जो खेल उसमें खेले गए, कोई ऐसा देश नहीं था जिसमें शारीरिक,
मानसिक रूप से वो तगड़े ना हो, साथ साथ वो स्किल के अंदर भी बहुत तगड़े थे। तो ये जो चीज़ें हैं, एक बहुत कम समय में जब से सुधांशु मित्तल साहब की छत्र छाया खो-खो के ऊपर रही है, तब से जो ये एक मूवमेंट शुरू हुआ है, इसके अंदर इतना बड़ा प्लेटफॉर्म किसी भी संस्था के लिए, किसी भी फेडरेशन के लिए बहुत ही मुश्किल होता है। लेकिन इसको अचीव करने में जो इनकी गाइडेंस, जो इनका समन्वय, जो इन्होंने हमें प्रेरणा दी, वाकई वो सराहनीय रही। और आपने देखा होगा कि कल इतना बड़ा खो-खो के अंदर इतने ज़्यादा ऑडियंस थे कि क्रिकेट के बराबर थे। मैं ये तो नहीं कहूँ क्रिकेट से ज़्यादा है, पर क्रिकेट के बराबर थे। तो आप ये कह सकते हैं हम लोग कि भाई खो-खो जो है वो किसी भी मायने में किसी चीज़ से कम नहीं है। इसलिए हम कह सकते हैं कि हमारा अपना खेल है, अपनी आत्मा है, हमारा अपना एक जुनून है। उस चीज़ को हम लोगों ने सबके सामने रखा और आप लोगों ने उसको दर्शाया। तो इसी चीज़ को देखते हुए मैं ये कह सकता हूँ कि आप लोगों का अगर सहयोग रहा तो आने वाले टाइम में हम अपने इस खेल को आगे ले जाकर के, जैसे अब गर्ल्स एंड बॉयज़ ने गोल्ड मेडल लिया है, एक एशियाड में भी लेंगे और ओलंपिक में भी लेंगे। मैं तो अपना कहना चाहूँगा कि मैं एक खो-खो का खिलाड़ी रहा हूँ, कोच रहा हूँ, एडमिनिस्ट्रेटर रहा हूँ, फेडरेशन ने मुझे जनरल सेक्रेटरी बनाया। तो ये मेरा सौभाग्य है कि जो मेरा स्वप्न था, अभी भी मैं ईमानदारी से कहता हूँ, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि भाई ये स्वप्न जो है पूरा हो गया है। लेकिन ये लगता है कि वाकई ये जो है इतना बड़ा जो एक प्लेटफॉर्म हमें मिला, जो मेरी जिंदगी का मतलब एक स्वप्न था वो पूरा हुआ। उसमें बयान नहीं कर सकता, लेकिन अनुभव मैं कर सकता हूँ। इसके साथ मैं अपनी वाणी को विश्राम करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय खो-खो। Thank you, Jaggi. I think there are a few names I want to acknowledge and mention. हालांकि the dais is very distinguished. इनकी blessings, इनके hard work के बिना ये possible ही नहीं था, but बहुत सारे हमारे साथ लोग जुड़े हैं। मैं उनका नाम ज़रूर mention करना चाहूँगा। सबसे पहले Government of India and Ministry of Sports, they were very integral to making sure that the World Cup happens very smoothly the way it did. The Olympic Association, which blessed Kho-Kho and is working tirelessly with us to show a huge mention and thank you to them. The Government of Odisha, जो हमारी principal partner है, वो हमारे साथ 3 साल की commitment already कर चुकी हैं और अगर सब अच्छा रहा, वो रहेगा भी, तो ये साथ बहुत लंबा जाएगा। हमारे को गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र, गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश एंड गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान से काफ़ी सपोर्ट मिला है, ना सिर्फ मानसिक बट उन्होंने बहुत प्रोत्साहन भी दिया है। हमारे एग्जीक्यूशन पार्टनर वीरेंद्र जी जो स्टेज पे हैं, इज माई ट्रिप, ही वाज वन ऑफ द फर्स्ट वंस टू बिलीव इन द खो-खो वर्ल्ड कप। थैंक यू वीरेंद्र जी। वी हैड ब्रॉडकास्टिंग पार्टनर्स, स्टार के 4 चैनल्स ने उन्होंने लाइव ब्रॉडकास्ट किया और ये शायद पहला स्पोर्ट है जिसमें उन्होंने एक भी मैच, चाहे वो सुबह 8:15 शुरू हो रहा है, चाहे वो 4 बजे शुरू हो रहा है, they accommodated their schedules to make sure Kho-Kho becomes as big as possible. So thanks to them. Disney Hotstar पे आप अभी भी लाइव मैचेस, हाइलाइट्स देख सकते हैं अगर कुछ दोबारा रिविजिट करना चाहें. These were all broadcasted live there as well. And Doordarshan, which is an integral part of our nation, really contributed and helped spread the live telecast across the country. So thank you to all the broadcasters. हमारे गोल्ड स्पॉन्सर्स में पिरामल ग्रुप और पतंजलि ग्रुप थे जिन्होंने हमारे लिए हमें बहुत प्रोत्साहन दिया, अपने प्लेटफॉर्म्स पे प्रमोट किया और हमारे लिए हमारे साथ जुड़े रहे. हमारे बोरिंग पार्टनर कैंपा था जो उन्होंने हमारे लिए बेवरेजेस सबके लिए, टीम्स, प्लेयर्स, KKFI, एथलीट्स एंड वॉलंटियर्स के लिए प्रोवाइड की. Then we had lots of other sponsors. GMR was one of our sponsors, ONGC, HPCL, Indian Oil, Oil India, BPCL, GAIL, and then an endless list, so I will read out quickly. Grant Thornton and Deloitte, Radio Mirchi, Red Health, Shiv Naresh Ji, BlackBerry, Tenaira, a Tata product, Atlanta Hospitals, The Imperial, SpiceJet, Asianet, Nain Naveli Gallery, Bharat Electronics,
NHIDCL and हमारे ticketing partner थे District and Insider. So a huge round of applause for all of those who contributed in making the World Cup a success. I don't want to hold the mic much. I would request Priyanka to kindly please come and आप हमारे साथ आके स्टेज पे बैठिए. प्रियंका के लिए जोरदार तालियों से इनका स्वागत होना चाहिए. भारत की शान बढ़ाई उन्होंने, उनकी टीम ने वो कर दिखाया है जिसके लिए इसको कहते हैं हमारे ख्वाब सच कर दिखाए. प्रियंका का स्वागत है. I will also request Prateek to please come and join the dais. Thank you, Prateek. ये जो नीली ट्रॉफी दिख रही है इनके हाथ में जब देखता हूँ तो मेरे को गूज़बम्स आ जाते हैं. So before we start, I would want Priyanka कि आप सबको अपनी feelings और emotions के बारे में बताएं. How are you feeling right now? नमस्कार. मैं आज बहुत खुश हूँ कि इतना अच्छा प्लेटफॉर्म हम सभी को मिल रहा है और कल हमने विश्व चषक जीता है, तो मैं सभी हमारे खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया के सुधांशु मित्तल सर, त्यागी सर, सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगी. और आप सब मीडिया वालों ने भी बहुत सपोर्ट किया और मेरी कप्तानी में आज मैंने पूरी टीम को साथ लेकर जो विश्व चषक जीता है, तो मैं बहुत खुश हूँ. मतलब मेरी आंखों में कल आंसू आ गए थे कि जब मैंने वो विश्व चषक उठाया था तो मुझे बहुत खुशी हो रही थी. और मेरे पेरेंट्स भी कल आए थे मैच देखने के लिए, वो भी बहुत प्राउड फील कर रहे थे. तो मैं सभी का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी. धन्यवाद. उनका आपका सफर कैसे चालू हुआ खो खो का, थोड़ा बताइए सबको उसके बारे में. मैं पिछले 15 साल से खो खो खेल रही हूँ और अभी तक मेरे 23 नेशनल हुए हैं. और मैंने 2023 में भी जो 4th एशियन चैंपियनशिप हुआ था आसाम गुवाहाटी में, तभी मैंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया था और हमने गोल्ड जीता था. और अभी तक सफ़र मेरा बहुत बढ़िया रहा. पहले तो जब मैंने 5th स्टैंडर्ड में खो खो चालू किया तो घर वाले इतना सपोर्ट नहीं कर रहे थे, क्योंकि तभी खो खो को इतना अच्छा प्लेटफॉर्म और ग्लैमर भी नहीं था और खो खो में करियर भी नहीं था. तो घर वाले थोड़ा मना करते थे, लेकिन आगे जाके घर वालों ने बहुत सपोर्ट किया. जब मैं अच्छा खेलने लगी, मैं नेशनल्स में मेडल वगैरह लाने लगी, तो घर वालों ने बहुत सपोर्ट किया. और अभी हमारे खो खो को इतना अच्छा ग्लैमर मिला है कि अभी मिट्टी से मैट तक और अभी स्काई तक हमारा खो खो गया है. तो ये हमें सभी इंडिया वालों के लिए बहुत प्राउड की बात है. और आज मैं खुश हूँ कि मुझे खो खो की वजह से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में एज ए टैक्स असिस्टेंट में जॉब कर रही हूँ. जैसे कि पहले खो खो में जॉब्स वगैरह नहीं होती थी, लेकिन अभी हमारे खो खो में मतलब 1000 तक जो हमारे खो खो खिलाड़ी है उनके लिए जॉब अपॉर्चुनिटी मिली है. जैसे कि पोस्टल में हो, MSCB में हो, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और स्टेट गवर्नमेंट भी हमें बहुत अच्छे से जॉब ऑफर कर रही है. तो ये हम सबके लिए बहुत प्राउड की बात है. और अभी मैं अपकमिंग खिलाड़ी के लिए यही कहना चाहूँगी कि पहले एक खो खो खेल सिर्फ गली में या स्कूल में खेला जाता था, ऐसे सब बोलते थे. तो लेकिन अभी ऐसी बात में हम हमारा फ्यूचर भी खो खो में देख सकते हैं, क्योंकि अभी खो खो की वजह से बहुत हमारा करियर आगे जाने वाला है. और हमारा जो आने वाला लक्ष्य है कॉमनवेल्थ गेम्स होगी, सबसे बड़ा टारगेट तो हमारा ओलंपिक्स है, जहाँ हमारा खो खो हमें पहुँचाएगा. तो ये सब हमारे लिए बहुत प्राउड मोमेंट है. धन्यवाद. Thank you, Priyanka. I'll move this side. And Prateek, what a night, what a tournament. Please share your emotions with everybody in media. थैंक यू सो मच. आप लोग सब हमारे लिए खो खो के लिए यहाँ पर आए हैं. पहले तो कल रात में मैंने सोचा भी नहीं था, जब खो खो का ओपनिंग हुआ तो उसी टाइम मेरे गूज़बम्स थे पूरे बॉडी पे कि ये क्या देख रहा हूँ मैं. इतने सालों की मेहनत थी, 24 साल से खेल रहा हूँ खो खो में. तो मैंने देखा था बहुत सारे ऐसे चीज़ थे कि पहले खो खो क्या था और आज क्या है. पूरे जैसे हम बाकी गेम्स में देखते हैं कि क्रिकेट या फुटबॉल में जो हमें सब फैसिलिटीज मिलती है वो हमें खो खो में मिल रही है. इसे देखकर मैं इतनी खुशी थी दिल में कि ये बस मुझे लगता है कि मैं एक टॉर्च बेरर हूँ खो खो का, कि जिन लोगों ने पीछे बहुत काम किया है हमारे अपनी जिंदगी भी है. जैसे सर ने आज खो खो को कहाँ से कहाँ लेके गए हैं, तो इस बात की मुझे खुशी है कि अभी आज खो खो इस मुकाम पे है. और कल जब हम मैच जीते
तो मुझे लगता है कि मैं इमोशनल था बहुत, पूरे दिन भर में इमोशनल था कि एक जो सामान्य कॉमन फैमिली से जो लड़का आ रहा था आज वो विश्व कप उठा रहा है, तो ये बहुत प्राउड फीलिंग है और ये मुझे सब खो खो की वजह से मिला। और तो प्राउड फीलिंग हो रहा है मुझे अभी कि यस हम विश्व विजेता पद पर पहुंच गए हैं। तो मैं किसी टीम से डर लगा था? एक्चुअली डर नहीं लग रहा था क्योंकि डर इंडिया टीम का सब लेंगे, क्योंकि इंडिया का गेम है तो इंडिया वालों का सब डर लेंगे। और आगे भी मैं यही कहना चाहूंगा, जो मुझे लगता है कि शायद अगला वर्ल्ड कप लंदन में होने वाला है, तो ये जो डर है वो आगे आने वाले वर्ल्ड कप में भी इंडिया टीम का सब अपोजिशन टीम लेंगी, ऐसा मुझे लगता है। थैंक यू। प्रथा के हिसाब से आपने ट्रॉफी जरूर जीती है दोनों ने और दोनों की टीमों ने। आई थिंक यू विल हैव टू हैंड ओवर द ट्रॉफी टू द फेडरेशन। त्यागी जी, इज इट राइट? So Priyanka ji, if you can hand over the trophy back to the federation for idhar se aa jao. Aao sir please. इस वर्ल्ड कप का सपना सभी खिलाड़ियों का था और हमारा कोचों का भी था। एज ए चीफ कोच जब मुझे जिम्मेवारी दी गई 10 दिसंबर को, तब हमारे पास यहाँ पर 60 प्लेयर्स आए थे और 60 प्लेयर्स मैं कहना चाहूँगा कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक के थे। उन खिलाड़ियों को यहाँ पर रखना और उनका कोचिंग कैंप 1 महीने का करना और उसमें से मैं बेस्ट 15 सेलेक्ट करना, ये बहुत ही टफ जॉब थी हमारे लिए। लेकिन उसमें हमें हमारे फेडरेशन का पूरा सपोर्ट मिला। आदरणीय श्री सुधांशु मित्तल जी का सपोर्ट मिला, आदरणीय श्री MS त्यागी जी का सपोर्ट मिला और इंटरनेशनल खो खो फेडरेशन रोहित हल्दानी जी, सबका सपोर्ट हमारे साथ था और हमने वो कैंप का सिलसिला शुरू किया। उस कैंप के दौरान हमने इन खिलाड़ियों की डाइट का भी ध्यान रखा और डाइट के साथ साथ हमने इनके साइंटिफिक एनालिसिस, साइंटिफिक टेस्ट भी किए। इनके टेस्टों से हमें पता चला कि किस प्लेयर में क्या एडवांटेज है, उसको हम दूसरे खिलाड़ियों को कैसे इम्प्लीमेंट करें या क्या डिसएडवांटेज है उसको ठीक किया जाए, ताकि वो आगे फ्यूचर में इस वर्ल्ड कप में अपना नाम कर सके, देश का नाम कर सके। वो टेस्ट भी हुए, कैंप स्टार्ट हुआ, कैंप चलता रहा, फेस्टिवल्स भी हमने मनाए, क्रिसमस भी उसमें आया, न्यू ईयर भी आया। और एक समय आया था कि फादर का ध्यान भी हुआ उस टाइम पे, तो मुझे जाना पड़ा। 2 दिन की मैंने छुट्टी ली, मैं गया। फिर उसके बाद आके मैंने ज्वाइन किया और उस टाइम पे सभी कोचों ने, अधिकारियों ने, खिलाड़ियों ने मेरा साथ दिया और हमारा एक मकसद था कि हमें ये वर्ल्ड कप उठाना है। नए साल पे फिर हम नए जोश से उतरे और आज उसका ये नतीजा है कि ये वर्ल्ड कप की ट्रॉफी हमारे हाथ में है। तो मैं अपनी एज ए चीफ कोच मैं सबसे पहले प्रियंका इंगले का धन्यवाद करूंगा कि उसकी कप्तानी में मुझे ये सौभाग्य प्राप्त हुआ, क्योंकि लास्ट जो 4th एशियन चैंपियनशिप थी वहाँ भी मैं एज ए चीफ कोच था, वहाँ एक खिलाड़ी थी। आज खिलाड़ी से यहाँ पर कप्तान की भूमिका निभा रही है और मैं तो इसे ब्लेसिंग्स देता हूँ कि आने वाले जो हमारे फ्यूचर एस्पेक्ट्स हैं, कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप है, एशियन गेम्स है, ओलंपिक है, वहाँ भी इसे कप्तानी मिले और भारत का नाम रोशन करें। माई सेल्फ डॉक्टर मुनीजुन, मैं भी एक खो खो की खिलाड़ी रही हूँ और मैंने 6th क्लास में अपना पहला नेशनल खेला था 78 में। उसके बाद मैंने खो खो और कबड्डी में NIS भी किया और मेरी जो एजुकेशन है वो फिजिकल एजुकेशन में है। मैंने खो खो खेलती रही और हमारे हरियाणा में कोई कोच नहीं था उस टाइम पे। जो हमारे कोच हैं श्री MS त्यागी सर, वही हरियाणा में कोचिंग लेने के लिए गए थे, तभी उन्होंने खो खो सिखाया था और आज तक मैं अपनी खो खो खेल के साथ जुड़ी हुई हूँ। और जो मैंने अपनी खो खो में PhD किया वो भी खो खो में ही किया है।
तो 33 ईयर से मैं जॉब में हूँ और हर साल मैं खो खो की यूनिवर्सिटी लेवल पे सब जगह पे तैयार करती हूँ। लेकिन फेडरेशन के अंदर हमारे जो ऑनरेबल प्रेसिडेंट है श्री सुधांशु मित्तल सर और MS त्यागी सर, उनके आशीर्वाद से मुझे इंटरनेशनल लेवल पे 2019 में साउथ एशियन गेम्स हुए थे, एज ए चीफ कोच मुझे मौका मिला। एशियन चैंपियनशिप में भी आई वॉज टीम कोच ऑफ फीमेल, और जो इंडिया वर्सेस नेपाल मैच हुआ वो भी था। तो मुझे इंटरनेशनल लेवल पे मेरा ये चौथा चांस था जब मुझे एज ए कोच चांस मिला, और मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी महसूस हो रही है कि जब हम प्लेयर थे तो इस तरह का हमें कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिलता था, कोई फैसिलिटी नहीं मिलती थी, और हमें कभी सपना भी नहीं देखा था कि हम इतनी ऊंचाइयों तक पहुंचेंगे। तो इन सब चीज़ों को देखकर कल जब हमारा इसका समापन समारोह हुआ तो हमें आंसू आ रहे थे और हमारे रोंगटे खड़े थे कि ऐसे तो कभी सपने भी नहीं देखे जो हमारे फेडरेशन के इतनी कोशिशों से, मेहनत से पूरा हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के अंदर खो खो खेला जा रहा है। और इसमें हमारे जो इंटरनेशनल सेक्रेटरी हैं रोहित हल्दानिया जी, उनका भी मैं बहुत ही धन्यवाद करती हूँ कि इन्होंने अलग अलग कंट्री में जाकर बच्चों को, खिलाड़ियों को उनके प्रेसिडेंट सेक्रेटरी से मिलकर इस गेम को प्रमोट करने के लिए बहुत ज़्यादा कोशिशें की गई, और उन सभी की कोशिशों के लिए हम बहुत ही ज़्यादा धन्यवाद करते हैं कि हम खेलते थे तब हमें ऐसा नहीं हुआ, लेकिन हमारे खिलाड़ियों को वो सब फैसिलिटी मिली, उनको जॉब अपॉर्चुनिटी मिली, और उनका फ्यूचर भी ब्राइट है कि सब जगह पर उनको गेम के बेस पे जॉब और उनका फ्यूचर सिक्योर है। तो मैं सभी का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ, और सभी मीडिया वालों का जितना भी धन्यवाद करें, क्योंकि हमारे गेम को प्रमोट करने के लिए और सारी दुनिया में चमकाने के लिए आपका बहुत ही अहम रोल है। तो मैं सभी को इन सब चीज़ों के लिए, इस कार्यशैली में जिन जिन का भी योगदान रहा है, मैं धन्यवाद करती हूँ। नमस्कार। सबसे पहले तो मैं आए हुए अपने सभी मीडिया के साथियों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि आप लोग इस मौके पर यहाँ पर उपस्थित हैं। और उसके बाद मैं बताना चाहूँगा कि जैसा कि कहा सर ने कि सपना देखा था, नहीं देखा था, हमारे पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम साहब ने कहा कि बंद आंखों से देखे हुए सपने कभी पूरे नहीं होते, खुली आंखों से देखे हुए सपने होते हैं तो वो पूरे भी होते हैं और उनके अंदर करने की एक ललक भी होती है। और वही खुली आंखों से जो सपना देखा वो हमारे आदरणीय श्री सुधांशु मित्तल जी ने, जो कि हमारे प्रेसिडेंट, और श्री MS त्यागी जी जो कि हमारे जनरल सेक्रेटरी। 2017 से पहले खो खो चल रहा था, जैसे चल रहा था, जैसे मैं बताऊं कि 1932 बर्लिन ओलंपिक के अंदर भी खो का डेमोन्स्ट्रेशन हुआ था, लेकिन उसके बाद खो खो का जो एक स्तर था वो वहीं तक सीमित रहा। लेकिन जैसे ही 2017 के अंदर हमारे दो महानुभाव आए और उन्होंने खुली आंखों से इस खेल के उत्थान के लिए, इस खेल की प्रमोशन के लिए जो सपना देखा और वो सपना पूरा हुआ हमारे इस वर्ल्ड कप के साथ। मैं इनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि इन्होंने, मैं पिछले 45 साल से इस खो खो खेल से जुड़ा हुआ हूँ। हमने खेला है, कोचिंग दिया है, प्लेयर तैयार किए हैं, लेकिन हमने कभी ऐसा सोचा नहीं था कि ये दिन भी हमारे देखने को मिलेगा। लेकिन ये दिन देखने को मिला, ये सपना पूरा हुआ सिर्फ हमारे सुधांशु मित्तल सर और श्री MS त्यागी जी और श्री हमारे जो रोहित हल्दानिया जी और उनके पिताजी श्री हमारे ब्रिज हल्दानिया जी हैं। तो मैं यही कहूंगा कि जब किसी भी चीज को करने के लिए, एक उसको प्रमोट करने के लिए अगर सोच लिया जाए तो वो पूरा होता है। और ये किया कि पहले सिर्फ भारत का खेल माना जाता था, गली कुचे का खेल माना जाता था, और हमें बताते हुए भी ये होता था कि हम खो खो कोच हैं। लेकिन 2017 के बाद हम लोग फक्र से कहने लगे कि हाँ, हम खो खो के कोच हैं। और क्योंकि खो खो में इतना चेंज आया, जो ड्रास्टिक चेंज आया खेल के अंदर, जो चेंज किया सर ने खेल के प्रमोशन के लिए, बहुत चेंज किया। लोगों ने इसके बारे में बोला भी, कुछ उल्टा सीधा बोला कि अपना जो पारंपरिक खेल है उसके अंदर छेड़छाड़ की जा रही है। लेकिन कहते हैं किसी चीज को प्रमोट करना है तो उसके अंदर चेंज लाना ही पड़ेगा, लोगों के अंदर एक इंटरेस्ट जगाना पड़ेगा। और वो किया। और जब आपने देखा कि जब चेंज किया, जिस तरह गेम को छोटा किया, मैदान को छोटा किया, टाइम चेंज किया, एक नया जो ड्रास्टिक चेंज आया हमारे खेल के अंदर, वो आया वजीर के थ्रू। वजीर जो एक इंट्रोड्यूसर हुआ, ऐसा हुआ
कि लोगों ने पहले तो सोचा कि ये खो खो में क्या, लेकिन जब वो खेल अल्टीमेट खो खो जो शुरू हुआ, वो भी मैं कहूंगा कि इन्हीं की वजह से शुरू हुआ, और अगर ये शुरू नहीं होता तो आज ये मुकाम खो खो को नहीं मिलता। तो जैसे वो चेंज हुआ, लोगों के अंदर एक क्यूरियोसिटी बढ़ी कि ये क्या, और लोगों के अंदर इंटरेस्ट बढ़ा, और वही नतीजा आज है कि 55 देशों के बीच खो खो खेला जा रहा है। और जैसा कि सर ने भी कहा और हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि हम जब बाहर के खेल खेल सकते हैं, दूसरे देशों में खेल सकते हैं, तो बाहर के कंट्री हमारा खेल क्यों नहीं खेल सकते। और वही करके दिखाया कि 55 देशों के अंदर अपने कोचेज भेजे और दूसरे तरीके से उनको बुलाया। 2019 के अंदर कोरोना से पहले इंटरनेशनल जो हमारे कोचेज कैंप लगाया, सेमिनार किए, यहाँ से कोचेज को भेजा सिर्फ इसलिए कि अपने खेल को प्रमोट करने के लिए, और उसी का नतीजा है कि आज 55 देश इस खेल को खेल रहे हैं। और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ आज के वर्ल्ड कप समाप्त हुआ है, और आने वाले 2-3 सालों में यही प्रयास अगर रहेंगे तो 110 देशों से भी ज्यादा खेल हमको खेलते हुए मिलेंगे। और जो 2 साल के बाद, जैसा कि सर ने बताया कि लंदन के अंदर अगला वर्ल्ड कप होगा, उससे पहले कॉमनवेल्थ होगा, तो उसके अंदर आपको बहुत कुछ चीज देखने को मिलेगा। और नई नई कंट्री जिन्होंने पहले खेलने से मना किया था, उनका भी इसके अंदर एंट्री होगी। और मैं तो यही कहूंगा कि अगर इसी तरीके से हमारे साथ ये जोड़ी चलती रही तो ये खेल बहुत जल्दी ही एशिया में भी होगा और आने वाले ओलंपिक में भी होगा। मैं यही कहूंगा कि इस तरीके से खेल को बढ़ता रहे, और हम आने वाले खिलाड़ियों को भी ये कहेंगे जो पहले कहते थे कि खो खो से कुछ नहीं, जैसे प्रियंका ने भी बताया, हमारे जो कैप्टन है प्रतीक ने भी बताया कि अब हम कह सकते हैं कि आने वाले खिलाड़ी अब उनके लिए कैरियर भी है, मॉनेटरी भी फायदा है और बहुत सारे फायदे हैं। तो मैं ये कहूंगा कि आइए खो खो खेलिए और अपना कैरियर बनाइए। धन्यवाद। मुझे लगता है कि मुझे पिछले 12 सालों से महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में जॉब मिली थी, तो अभी 12 साल से मैं वहाँ पर ही काम कर रहा हूँ। और अभी मुझे लगता है कि आज ये विश्व कप हम जीते हैं, तो आज ही मुझे रीजनल डायरेक्टर का हमारा फ़ोन आया था, आप कब आ रहे हो, हमें मिलना है आपसे, और जो आपका क्वालिफिकेशन है, मैं MBA फाइनेंस हूँ और BSc कंप्यूटर साइंस हूँ, तो उसके बेस पे, और ये आपने आज विश्व कप जीता है, उसके बेस पे मुझे क्लास 1 जॉब वो ऑफर कर रहा है। I want to thank Delhi Police. I think they were amazingly helpful. They were so kind. They gave us escorts for all teams and बहुत smooth arrangement रहा. And above all, I would like to thank Major General Vikram Dopra. Under his leadership as the CEO of Kho Kho World Cup, I think he managed lot of discipline, lot of calm, and सारे जैसे वो एक जिक्सॉ पजल को इकट्ठा करने वाले जनरल साहब से थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू, रियली अप्रिशिएट दैट सर। वीरेंद्र जी 2 शब्द। गुड इवनिंग एवरीवन। मेरा जो हमारा जो ईस्ट ट्रिप का सफर रहा है एज एन एग्जीक्यूशन पार्टनर फॉर खो खो, तो बहुत ही अच्छा रहा है, और सुधांशु सर के कर कमलों से हम भी सर के साथ ग्रो कर रहे हैं। तो सुधांशु सर थैंक यू सो मच, एंड त्यागी जी आप नहीं होते तो हम यहाँ नहीं होते। थैंक यू एवरीवन। से इस मैट्रिक ने हमारा साथ दिया, नहीं तो आप सोचिए इतने बड़े मंचन में इतना आर्थिक व्यवस्था को सारे को मैनेज करना, वो इन्होंने करा, ये हम लोग के लिए संभव ही नहीं था, लेकिन इस मैट्रिक ने करा, वीरेंद्र ने करा, और वीरेंद्र जी अगर नहीं होते तो मैं, अतिशोक्ति नहीं है कि शायद इसको करना पूरी तरह से सफल नहीं हो सकता था। मतलब मुझे आर्थिक विषय की एक बार भी चिंता नहीं हुई, क्योंकि जो भी वीरेंद्र जी से कहा लीजिए कोई दिक्कत नहीं है, मतलब ना तो कभी मैंने सुनी नहीं, और हर सप्लायर को हर उसको फौरन, मतलब इतने दिन तो आप देखिए आप सुनेंगे भाई इन्होंने इसका पैसा नहीं दिया, वो नहीं कर दिया, कुछ नहीं, हर चीज समय पे करके इन्होंने जितना समर्थन दिया उसका बहुत बहुत आभार।
before we start the further announcements, we have a small recap of what happened yesterday. Can we have the TV, please? मल्होत्रा जी जो हैं ये बैकबोन रहे हैं सारे आयोजन के, और हर क्षेत्र में इनकी टीम ने लग के बहुत ही परिपक्वता से सारी चीज़ हैंडल करनी। चाहे पहले पॉइंट से खिलाड़ी जो आए हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जितने भी विदेश से खिलाड़ी आए उनके लिए स्पेशल इमिग्रेशन काउंटर बनाया गया। मतलब आज तक G20 को छोड़ दीजिए तो कभी भी आते समय इमिग्रेशन पे अलग काउंटर नहीं हुआ है। तो डिप्लोमेट के बाद जो पहला काउंटर था वो खो-खो वर्ल्ड कप के खिलाड़ियों के लिए अलग से बनाया गया। ये सब वहाँ खिलाड़ी पहुँचे, वहाँ एरोब्रिज में उनका स्वागत हुआ, वहाँ से इमिग्रेशन स्पेशल काउंटर से हुई। जितनी भी कन्वेयर बेल्ट्स थी उनके ऊपर जो साइनेज लगी, वो जो लगी हुई ना LED स्क्रीन, उस पर वेलकम टू खो-खो प्लेयर्स इन इंडिया, मतलब हर जगह हुआ। फिर उनका बिल्कुल सीमलेस उनका स्वागत हुआ, टीका हुआ, जैसे हमारा आतिथ्य का एक तरीका है, ट्रेडिशनल तरीके से उनका स्वागत करते वो हुआ। गाड़ियाँ उनकी तैयार थी, खाना स्पेशल उनका, मतलब ये सारी चीज़ें जो हुई उनमें इनका और इनकी टीम का बहुत बड़ा सहयोग रहा, और उसको एग्जीक्यूट करने में तो इनकी टीम का मैं बहुत आभारी हूँ और सबकी तरफ से आपको आभार व्यक्त करता हूँ। मैंने I was blessed with good team ऊपर and with me, so it worked out well. इसमें एक और है कि प्रचार के मालिक नरेंद्र केसर, उन्होंने अपना इसका समझ के किस जुनून से, जो ये आप टाइगर श्रॉफ का आपने देखा या फिर अनन्या जी का देखा और बहुत इस तरह की फिल्मी सेलिब्रिटीज का देखा, इस जुनून से सबके पास जा के देश का सवाल है और आपको करना पड़ेगा, और अपने संबंधों का इस्तेमाल करके उन्होंने सबको इसको एंडोर्स करवाया। इसीलिए जो सोशल मीडिया पे टोटल वर्ल्ड कप की प्रेजेंस रही है, वो भी फाइनल फिगर तो आएंगी, लेकिन मतलब मुझे नहीं लगता कि 300 मिलियन से कम थी, ज़्यादा ही होगी, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। तो हर जगह, हर आपने दिल्ली शहर ले लीजिए, बम्बई शहर ले लीजिए, लखनऊ ले लीजिए, जयपुर, हर शहर में, उड़ीसा में, हर शहर में कोल्ड ड्रिंक्स का प्रचार हो, किसी भी चीज़ का प्रचार हो, उससे उनकी फर्म का भी नाम प्रचार है वैसे तो, उससे उन्होंने खो-खो के प्रति एक बिल्डअप जो होना चाहिए था इस टूर्नामेंट का, पूरा करा, और इसलिए ये टूर्नामेंट की सक्सेस में बहुत बड़ा योगदान दिया। Good afternoon. It was a great pleasure to see this indigenous, this traditional game of India, the game of Kho-Kho, being played at such a level. Firstly, I'd like to thank the Kho-Kho Federation of India, the President and General Secretary, for giving Kho-Kho such a platform. It sends a very, very clear message to the international sporting community that Kho-Kho has the full backing of the Indian public. It was very clear from a state representation with the Vice President's attendance at the inaugural opening ceremony. It was very clear that the celebrities were also endorsing this. And it's very clear that the press are also supporting this game and its development. And I think that will be crucial for us to see this game through to the President's vision of spreading to well over 90 countries by the end of the year, and to seeing the game in the Olympic movement. So I request all of you to please continue to support this game. Secondly, it is so wonderful to see a game that is so challenging physically and mentally, such as Kho-Kho. These athletes that take part in this game are really world-class athletes. And I take this opportunity to congratulate Team India, Team Bharat, men's and women's, on your success. I hope it inspires millions, billions across India, across the world, to take part in healthy recreation, to take part in activities, to take part in sport. This ambition of Kho-Kho we now have within the Olympic movement
We also have ambitions to see it considered in the Commonwealth Games. And it was recently announced yesterday that the next Kho World Cup will be taking place in England, in the United Kingdom. But the journey towards that World Cup, towards the future development, it starts here, it starts today, and it starts with all of your support. So thank you once again for helping the first Kho World Cup be a huge success, and maybe continue to have your support and blessings. Thank you. ये जैसे मैंने कहा कल रात को ये फैसला हुआ और कब 26-27 का जो है वो बर्मिंघम में होगा और जो इंग्लैंड की फेडरेशन है उसने इसका जिम्मा लिया है। जैसे मैं कुछ साथियों से कह रहा था कि इन्होंने एक प्रतिस्पर्धा रखी है। मैं आपको चैलेंज करता हूं कि आपसे बेटर जो यहाँ हुआ है उससे बेटर करके दिखाऊंगा। मैंने कहा ये प्रतिस्पर्धा वो है जो मैं हारना चाहता हूँ। अच्छा है करके दिखाइए, मेरे से ज्यादा खुशी किसी और को नहीं है। और ये एक बड़ा कदम है। हिंदुस्तान के बाहर 4 साल बाद वर्ल्ड कप यूरोप में होगा, ये इस खेल के लिए एक बड़ा कदम है और जिसके लिए मैं रोहित जी और इंग्लैंड की फेडरेशन को बड़ा धन्यवाद देना चाहता हूँ। कुछ और चीजें भी इस दौरान हुई, जैसे खेल होता है उसी तरह खेल की प्रशासनिक प्रक्रियाएं भी होती हैं। तो जो टीमें आई थी जो कि इंटरनेशनल खो खो फेडरेशन की सदस्य हैं, उनका अधिवेशन भी हुआ और ये तय हुआ कि आगे का प्रोग्राम बनाने के लिए 17 अप्रैल को कांग्रेस बुलाई जाएगी। तो द नेक्स्ट कांग्रेस सेशन ऑफ द इंटरनेशनल खो खो फेडरेशन विल टेक प्लेस ऑन द 17th of April, in which the entire journey of Kho for the next 4 years will be discussed and formalized. क्योंकि जैसा मैंने आपको कहा, आइडिया ये है कि एवरी ईयर हर रीजन में एक कोई इंटरनेशनल टूर्नामेंट वहां के खिलाड़ियों को खेलने को मिलना चाहिए। तो जैसे कि इंडिया में भी एक इसी दौरान अधिवेशन हुआ एशियन खो खो फेडरेशन का, उसका गठन भी हुआ और उसके बाद उसका अधिवेशन भी हुआ। अच्छा, नरेंद्र जी की अभी मैं चर्चा कर रहा था, नरेंद्र जी आ गए, कुर्सी लगवाए अभी प्रचार का प्रचार कर रहा था मैं। तो एशियन खो खो फेडरेशन का गठन हुआ। ये सिंगापुर बेस्ड फेडरेशन है और उस फेडरेशन ने इंटरनेशनल खो खो फेडरेशन से मान्यता मांगी और इंटरनेशनल खो खो फेडरेशन ने उनको मान्यता प्रदान करी। एक ये घोषणा थी। दूसरी घोषणा ये थी कि भारतीय खो खो संघ मतलब खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया ने अपनी जनरल बॉडी मीटिंग में रेजोल्यूशन पास करके एशियन खो खो फेडरेशन की सदस्यता को ग्रहण करा। तो अब हमारा स्ट्रक्चर जो है, ये पूरा स्ट्रक्चर बन गया है ताकि हर व्यवस्था में हम लोग जो है अपने खेल को आगे बढ़ा सके। तो वर्ल्ड के लेवल पे इंटरनेशनल खो खो फेडरेशन हो गई है, एशिया के लेवल पे एशियन खो खो फेडरेशन है और हम तो है। इसके साथ साथ ये भी वर्ल्ड कांग्रेस जो हो रही थी उसका ये फैसला हुआ कि यूरोप के लिए एक यूरोपियन खो खो फेडरेशन बनेगी और एक अफ्रीका के लिए बनेगी और एक अमेरिका के लिए बनेगी। क्योंकि एक्सपेंशन के दृष्टि से ये तीनों कॉन्टिनेंट में बहुत बड़ा स्कोप है। पूरा कैरेबियन आइलैंड्स वगैरह सारे हैं वहाँ पे, तो अमेरिकन कॉन्टिनेंट जो है उसमें वो आ जाएगा। यूरोप अपने आप में बहुत बड़ा है, अफ्रीका अपने आप में बड़ा है। वैसे मैं यहाँ जिक्र करना चाहता हूँ कि अफ्रीका से ऑलरेडी 10 देश जो है अंतर्राष्ट्रीय खो खो फेडरेशन के सदस्य बन चुके हैं। तो इसलिए इसका अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप भी इन खेलों के दौरान
हम लोगों ने फाइनलाइज करा है।